हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन टाइप 1 में 43 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को हम 3 वीडियोस में सॉल्व करेंगे। आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो वैसे कुछ स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारे मैजिकल शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे मैजिकल क्यों? कोई भी शॉर्ट ट्रिक अगर एग्जाम में आपका टाइम बचाती है तो हुई ना वो मैजिकल, है ना? तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही जिद्दी क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे जिद्दी क्यों? अरे इतना जिद्दी क्वेश्चन है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में मिलता है। चाहे वो राकेश यादव सर की बुक बोल लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक बोल लीजिए, मतलब ये हर बुक में मिलता है। मतलब ये स्टूडेंट्स के बिल्कुल पीछे पड़ गया है। कोई नहीं, आप भी इसके पीछे पड़ जाइए। अरे मेरे कहने का मतलब है आप इसे सॉल्व करना सीख लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात था वो 4:6:9 था। उसके बाद क्या किया गया, हर एक क्लास में 12-12 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए गए। हर एक क्लास में 12-12 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए। 12 विद्यार्थी बढ़ाने से क्या हुआ, तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:9:12 हो गया। ठीक है, पहले ये अनुपात था, 12-12 विद्यार्थी बढ़ाने से अनुपात ये हो गया। अब देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या में क्या फ़र्क पड़ा। देखते हैं। देखिए, पहली कक्षा में देखिए 3 का डिफरेंस आया है। 12 विद्यार्थी बढ़ाने से देखिए पहली कक्षा में 3 का डिफरेंस आया है। अगर हम दूसरी कक्षा में देखें तो देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस आया है। 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए, देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस आया है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस आया है ना? इसका मतलब ये 3 का डिफरेंस आया क्यों है? क्योंकि सब में 12-12 विद्यार्थी बढ़ाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो होगा वो 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4। तो 1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी। चलिए देख लेते हैं। वृद्धि से पहले कितने विद्यार्थी थे? 4 और 6, 10, 10 और 9, 19, मतलब 19 रेशियो। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं के अगर विद्यार्थियों की संख्या ऐड की जाए तो ये 19 के इक्वल आ रहा है। तो हमें 19 की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। अगर 1:4 के इक्वल है तो 19 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 76। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 76। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। पहले देखिए फर्स्ट मेथड। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है। पहले में से भी 9 घटाया गया और दूसरे में से भी 9 घटाया गया। 9 घटाने से क्या हुआ, अनुपात चेंज होकर 3:5 से 12:23 हो गया। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों संख्याओं में से सेम नंबर या तो घटाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको रेशियोज गिवन है आपको उनका डिफरेंस चेक करना है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस आ रहा है। आपको क्या देखना है कि ये दोनों डिफरेंस ना हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप इसको सेम कीजिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 33, ये हो जाएगा 55। और इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 46। अब चेक करते हैं क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। देखिए
55 में से 33 को माइनस करेंगे 22 आएगा, ठीक है। 46 में से 24 को माइनस करेंगे 22 आएगा, मतलब दोनों ही रेशियो में डिफरेंस ठीक आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब हमें पहले और इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, अभी हमारे पास जो रेशियो आए हैं हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए यहाँ से भी 9 घटाया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ से भी 9 घटाया गया। 9 घटाने से देखते हैं रेशियो में क्या चेंज आया है। देखिए 33 में से 24 को माइनस कीजिए, यहाँ पर 9 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ भी देखिए 9 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। और ये 9 रेशियो का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 9 माइनस किया, इसका मतलब 9 रेशियो जो है 9 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 अपॉन में 9 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संख्याएं पूछी गई है। हमारी संख्याएं कितनी है? 33 रेशियो और 55 रेशियो। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 1 है तो 33 की वैल्यू कितनी होगी? 33 रेशियो की 33 और 55 रेशियो की वैल्यू होगी 55। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 33 और 55। ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब इसका सेकंड मेथड करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, और दूसरे मेथड के लिए हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ना, यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 3:5 आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में भी 3:5 ही दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, कोई भी रेशियो 3:5 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड ही होगा। लेकिन आपको और भी ज़्यादा श्योर होना है कि आपका आंसर यही है, तो आप सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हर एक नंबर में से आपको 9 घटाना है। हमारे नंबर्स क्या हैं? हमारे नंबर्स हैं 33 और 55, है ना। तो हर किसी नंबर में से आप 9 माइनस कर दीजिए, हर एक नंबर में से आप 9 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 46। अब देखिए आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन वही आ गया है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए तो यहाँ पर दोनों कंडीशन थर्ड ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है यदि a + b = b + c = c + a = 6:7:8, मतलब अगर a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर है 6:7:8 के और a + b + c बराबर है 14 के, तो हमें c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले अगर हम ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, देखिए इसमें a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा और c भी 2 बार आएगा, और इक्वल टू में इनको ऐड कर देते हैं। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 रेशियो इसके इक्वल आएगा। चलिए अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 21 रेशियो के इक्वल। अब a + b + c की वैल्यू हमें 14 दी हुई है, तो 14 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 14 और यहाँ पे 21 रेशियो। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो ये हो गया 4 अपॉन में 3 ले आते हैं, तो 4 अपॉन में 3, ये हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है c की वैल्यू। तो देखिए अगर c की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे बस a + b की वैल्यू पता होनी चाहिए। a + b की वैल्यू क्या है? 6 रेशियो के इक्वल है। देखिए a + b की वैल्यू जो है 6 रेशियो के इक्वल है। तो पहले a + b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखिए a + b हमारा 6 रेशियो के इक्वल है। अगर 1:4/3 के इक्वल है तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 6 × 4/3 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसका मतलब a + b की जो वैल्यू आई है वो 8 आ गई है। अब हमें क्या करना है? इसमें से सिर्फ 8 को माइनस कर दीजिए, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू निकालने के लिए 14 में से 8 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल विद्यार्थी जो है वो 1554 है, जिसमें हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो हमें 4:3 दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। अच्छा अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब 7 की जो वैल्यू है
7 की जो वैल्यू है वो 1554 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1554 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 2 2 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 2 2 2 आ चुकी है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये 8 8 8 हो जाएगी, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 6 6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 1 की वैल्यू जो है वो 222 आई है, तो 4 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 3 की वैल्यू के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब आगे ये कह रहा है इसके बाद 30 लड़कियाँ विद्यालय में आई हैं, तो यहाँ पर हम +30 कर देते हैं। ठीक है, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब क्या हुआ, इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 6 9 6। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं। चलिए, अगर 30 लड़कियाँ मतलब 30 लड़कियाँ अगर ऐड हो गई हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं, उसके बाद जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:6 हो जाता है, 7:6 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 6 की जो वैल्यू है वो 696 के इक्वल हो जाएगी। चलिए, 6 से 696 को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 116। इसका मतलब 6 को जब हम 116 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वाली वैल्यू आती है, तो हमें 7 को भी 116 से मल्टीप्लाई करना होगा। 116 से 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 812। अब जब कुछ लड़के चले गए तो अब लड़के कितने बचे हैं, 812। पहले कितने थे, 888। तो अब कितने लड़के गए हैं, 888 में से 812 को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 76। इसका मतलब 76 बॉयज़ जो हैं, 76 लड़के जो हैं वो विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। तो ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहा गया है अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बताने वाली हूँ, जिसमें से एक मेथड मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। सच में बोल रही हूँ, मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। तो पहले दो जो मेथड है पहले वो कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहले बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, हमें कहा गया क्वेश्चन में कि 2:5 के प्रत्येक पद में हमें क्या जोड़ना चाहिए। हमसे ये पूछा गया, हमें मालूम नहीं है हमें क्या जोड़ना है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में हम x जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में भी हम x जोड़ देते हैं और 5 में भी हम x जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, अनुपात चेंज होकर 5:6 हो जाएगा। पहले अनुपात 2:5 था, अगर इसके प्रत्येक पद में हम x जोड़ रहे हैं तो अनुपात जो है 5:6 हो गया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 5x। अब 6x में से 5x को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x। 25x में से 12 को माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 13। इसका मतलब 13 वो नंबर है जिसको अगर हम इसके प्रत्येक पद में अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5:6 हो जाएगा। ये था इसका पहला मेथड। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। देखिए, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 65, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 78 और तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 13 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम मान लेते हैं 65 वो नंबर है जिसको हम प्रत्येक पद में जोड़ेंगे। चेक करते हैं। देखिए, प्रत्येक पद में जोड़ दीजिए, 2 में 65 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 67 और 65 में 5 को ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा 70। अब किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर लीजिए, किसी भी नंबर से, ये आपको 5:6 का आंसर नहीं देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 78 जोड़ देते हैं हर एक पद में, 2 में 78 को जोड़ोगे तो ये 80 आएगा, राइट। 5 में 78 को ऐड करोगे तो ये 83 आएगा। देखिए 83 आएगा। तो किसी भी नंबर से इन दो नंबर को डिवाइड कीजिए, ये 5:6 नहीं देगा, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो 2 में आप 13 ऐड कीजिए, क्या आएगा 15। 5 में 13 को ऐड कीजिए, ये क्या आएगा 18। अब देखिए 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 5:6 का रेशियो देगा, 5:6 का रेशियो देगा और हमारे पास 5:6 ही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब बात करते हैं मैजिकल शॉर्ट ट्रिक की, थर्ड मेथड की बात करते हैं। मैजिकल शॉर्ट ट्रिक, मैजिकल शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखिए जिसमें आपको ऐड करना है उसको लिखना है ऊपर, जिस रेशियो में आपको ऐड करना है उसको लिखना है ऊपर, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो रेशियो बनेगा उसको लिखना है नीचे, उसको लिखना है नीचे। अब मैजिकल शॉर्ट ट्रिक क्या है,
आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 गुणा में 6 माइनस 5 गुणा में 5, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। और नीचे आपको जो प्राप्त करना है ना, जो रेशियो प्राप्त करना है उसको माइनस में लिखना है। जो रेशियो आपको प्राप्त करना है उसको आपको माइनस में लिखना है। तो देखिए अब क्या बन गया ये, देखिए 12 माइनस 25 ऊपर आएगा, नीचे आएगा माइनस का 1, राइट। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 13, और नीचे क्या है, माइनस का 1। तो सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास 13 ही आपके पास ये आंसर आएगा। तो देखिए था ना मैजिकल शॉर्ट ट्रिक, समझ में आया आपको क्या करना है। जो रेशो आपको दिया हुआ है, जिसके बारे में बोल रहा है कि जिसमें हमें ऐड करना है, ठीक है, उसको लिखिए ऊपर, और जो प्राप्त करना है उसको लिखिए नीचे। इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको लिखना है ऊपर, और जो आपको प्राप्त करना है उसको माइनस में लिखिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान कितना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें दोनों का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। मान लेते हैं हम ए की जो वैल्यू है वो 4 रेशो के इक्वल है और बी की जो वैल्यू है 5 रेशो के इक्वल है। इसका मतलब ए का मान निकालने के लिए हमें 1 रेशो की वैल्यू निकालनी होगी, और उसी के लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखिए 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के वर्गों के अंतर की बात कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर वर्गमूल लिखिए, मतलब स्क्वायर रूट लिखिए। ऊपर आप लिखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है आप उसको ऊपर लिखिए, और नीचे आप खुद से दोनों नंबर के वर्गों का अंतर निकालिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, समझ में आया मैंने क्या कहा है। ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर दिया होगा वो लिखना है, और नीचे आपको खुद से दोनों नंबर के वर्गों का अंतर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 81, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 से 81 कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। तो रूट में 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 का रूट कितना होता है 3, तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो देखिए 1 रेशो की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको निकालना है ए का मान जो कि 4 रेशो के इक्वल है। अगर 1:3 के इक्वल है तो 4 रेशो किसके इक्वल होगा, 4 इंटू में 3, ये हो जाएगा 12 के इक्वल। तो ऑप्शन में 12 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। था ना इजी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसके साथ एक कंडीशन दी हुई है कि पहली और तीसरी संख्या का जो योग है, पहली और तीसरी संख्या का योग, चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो 12 में 5 को ऐड करेंगे 17, ठीक है। कहता है पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो अपने अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। 17 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो कितने का अंतर आया, 10 का। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग दूसरी संख्या से सिर्फ 10 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 50 अधिक है। इसका मतलब 10 की जो वैल्यू है वो 50 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50/10 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है, तीनों संख्याओं का योग निकालना है। तो चलिए योग निकाल लेते हैं। 5 + 7 12, 12 में 12 को ऐड करेंगे 24, तो हमें 24 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 120। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का जो योग है वो 120 है। ऑप्शन में 120 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताने जा रही हूँ, एक बेसिक मेथड और एक दूसरा मेथड। तो पहले बेसिक मेथड की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो 2 संख्या है ना वो x और y है। अब इन दोनों का योगफल क्या होगा, x + y, इसका अंतर क्या होगा, x - y। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, योगफल जो है ना, योगफल अंतर का 3 गुना है। मतलब अगर हम अंतर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योगफल के बराबर आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x + y यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस में 3y। अब y वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं और x वाली वैल्यू को इस साइड ले आते हैं। तो देखिए y + 3y यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में x। सॉल्व कर लेते हैं। 4y =
2x, ये हो जाएगा, है ना, 4 और ये 2। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x/y, अनुपात निकालना है ना, तो x के अपॉन में y ले आइए और 4 के अपॉन में 2 ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 इजिकल टू x/में y, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास x अनुपात y की जो वैल्यू आएगी वो 2:1 आएगी, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में ये कहाँ हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा मेथड, जो कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होगा। चलिए अब करते हैं दूसरा मेथड। आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, और सेकंड मेथड के लिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, हमें इसका करेक्ट आंसर पता करना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पहला और चौथा ऑप्शन तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है दोनों संख्याओं के अंतर का तिगुना है। अगर मैं यहाँ पर अंतर निकालूं, देखिए 1 में से 2 को माइनस करूँ तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 1 में से 3 को माइनस करूँगी तो माइनस का 2 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्यों, देखिए अगर इनका योगफल कीजिए, योगफल आएगा 4, योगफल आया 4, है ना, अंतर कीजिए, अंतर आएगा -2, और फिर कहता है कि इसका तिगुना करना है। यहाँ पर पहले ही नेगेटिव में वैल्यू आ गई है, तो पॉजिटिव के इक्वल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो देखिए थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो दोनों का योगफल कीजिए, ये आ जाएगा 4, ठीक है, दोनों का अंतर कीजिए, अंतर आएगा 2, और इसका तिगुना कीजिए, तो क्या ये इसके इक्वल आएगा, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 6, ये इक्वल नहीं आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो सेकंड ऑप्शन ही होगा। और देखिए सेकंड ऑप्शन को चेक कर लीजिए, देखिए योगफल कीजिए, योगफल आएगा 3, राइट, योगफल 3 आएगा, अंतर कीजिए, 2 में से 1 को माइनस कीजिए, 1 आएगा, और इसका तिगुना, तो देखिए 3 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 432 टोटल विद्यार्थी है ना, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:4 हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब भी हमारे पास टोटल विद्यार्थी आएंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल विद्यार्थी 9 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 432 है। इसका मतलब 9 जो होगा वो 432 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 432 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, तो 1 की वैल्यू 48 आ गई है। अगर 1 की वैल्यू 48 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 240। ऐसे हम 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 17 18 19, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या हो गई 240 और लड़कियों की संख्या हो गई 192। अब ये कहता है 12 लड़कों ने और एडमिशन लिया है, यहाँ पर 12 ऐड कर देते हैं। कुछ लड़कियाँ जो है उन्होंने भी एडमिशन लिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया है। चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 250। कितनी लड़कियाँ हुई है ये अभी हमें मालूम नहीं है। चलिए अब जब 12 लड़के आ जाते हैं और कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं तो अनुपात जो है वो 7:6 हो जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7:6 हो जाता है, तो इसका मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 252 के इक्वल हो जाएगी। 7 की वैल्यू 252 के इक्वल हो जाएगी, तो 252 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो चलिए 7 × 21, 7 × 42, तो ये आ जाएगा। अगर 7 को हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा। एक रेशियो के एक टर्म को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी टर्म को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। इसका मतलब अब लड़कियों की जो संख्या है ना वो 216 हो गई है। मतलब कुछ लड़कियां बढ़ी है ना, पहले 192 थी लड़कियां, कुछ लड़कियां बढ़ गई, उससे 216 हो गई। तो कितनी लड़कियां बढ़ी, 216 में से 192 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। इसका मतलब 24 नई लड़कियों ने एडमिशन लिया है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट
आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहा गया यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें दो संख्याओं का अनुपात 1:5 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो 1 के इक्वल है और दूसरी जो संख्या है वो 5 के इक्वल है। ओके, अच्छा अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। अगर मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच वर्गों के बीच का अंतर निकालना है तो इसके लिए पहले मुझे ये दोनों संख्या तो मालूम करनी होगी, तभी तो हम इन दोनों का वर्ग करेंगे और फिर अंतर निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे 1 की वैल्यू मालूम करनी होगी और 1 की वैल्यू निकालने के लिए ही हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो मैजिकल शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आपको स्क्वायर रूट लगाना है पहले। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट क्यों लगा रहे हैं मैं यहाँ पर ये समझा देती हूँ। देखिए हमें दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल 320 दिया हुआ है। तो जब आप इनका गुणनफल करोगे तो आपके पास 5r² आएगा, नहीं आएगा। देखिए कीजिए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 आएगा, r को r से मल्टीप्लाई कीजिए r² आएगा। और r की वैल्यू निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट का तो यूज़ करोगे ही, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल का यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है उसको लिखना है आपको ऊपर, और हम नीचे लिखेंगे अपने आप इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे उसको लिखेंगे नीचे। तो आपको क्या करना है 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको गुणनफल दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप ऊपर और खुद से जो गुणनफल निकालेंगे उसको लिखेंगे नीचे। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 5 से कैंसिल होके ये आ जाएगा 64। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 64 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 8। तो 1 की वैल्यू 8 आ गई है। तो यहाँ से देखिए 1 मतलब फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 1 के इक्वल, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8 और सेकंड नंबर क्या है 5 के इक्वल। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 × 8 ये हो जाएगा 40 के इक्वल, राइट। अब हमें क्या करना है इन दोनों के वर्गों का अंतर निकालना है। तो पहले 8 का वर्ग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64। फिर 40 का वर्ग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1600। तो 1600 में से मुझे 64 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1536। ये आ जाएगा 1536। अब ऑप्शन में 1536 कहाँ दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो ये होगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है तीन संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए हमें तीन संख्याओं का योग जो है वो 540 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो तीन संख्याएं हैं वो A, B और C है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:13 दिया हुआ है और पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात 2:7 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो C है दोनों में कॉमन है, तो हमारा जो C जो है ना वो हमेशा क्रॉस में होना चाहिए, इस तरह से या इस तरह से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे नीचे वाले रेशो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा C/A और यहाँ पर हो जाएगा 7:2। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है। अब हमें इस रेशो से कोई मतलब नहीं है, इस वाले रेशो से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले B है, उसके बाद C है और उसके बाद A है, तो हमें B/C/A निकालना है। तो B को निकालने के लिए देखिए हमारी मैजिकल ट्रिक क्या है, हम इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। B का अनुपात निकालने के लिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63। C देखिए क्रॉस में है, C क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 91। और C और देखिए फिर उसके बाद A लास्ट में है, A की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। तो B/C/A हमारा आ गया 63:91:26। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताने जा रही हूँ। हमें निकालना क्या है C, थर्ड नंबर निकालना है, C निकालना है और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 91, तो मुझे 91 की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा अब देखिए हम पहला मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो यहाँ पर आएगा 13 × 7, है ना। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा नंबर ऐसा है जो 13 से भी कैंसिल हो रहा है और 7 से भी कैंसिल हो रहा है, जो 13 से भी कैंसिल हो रहा है और 7 से भी कैंसिल हो रहा है। देखिए सिर्फ पहला नंबर 273 एक ऐसा नंबर है 273
ये एक ऑप्शन में जो हमें नंबर दिया हुआ है ये 13 से भी कैंसिल हो जाएगा और 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा ना वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो तीनों का योग दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों का योग कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को 63, 91 और 26 को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा, ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 180। तो 180 की जो वैल्यू है वो आ गई है 540 के इक्वल। 540 के इक्वल तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 540 को 180 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 3 आ गई है, 1 की वैल्यू 3 आ गई है। हमें निकालना था तीसरा नंबर सी, मतलब मुझे 91 की वैल्यू निकालनी है। तो 91 की वैल्यू निकालने के लिए 91 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये 273 ही आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 273। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया है। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। देखिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टैंक और प्लेन का युद्ध से पहले का अनुपात हमें ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों नंबर जो नष्ट हुए हैं वो अलग अलग है, टैंक 1000 नष्ट हुए हैं और प्लेन जो है वो 800 नष्ट हुए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें बेसिक मेथड से ही करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि युद्ध से पहले टैंक की जो संख्या है वो 5 रेशो के इक्वल है और प्लेन की जो संख्या थी वो 3 रेशो के इक्वल थी। अब क्वेश्चन में कहा गया है टैंक जो है 1000 नष्ट हो गए हैं तो इसमें से 1000 माइनस कर देते हैं और प्लेन जो है वो 800 नष्ट हो गए हैं तो इसमें से 800 माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो अब जो इनका जो अनुपात है वो 2:1 हो गया है। ठीक है, चलिए इस रेशियो को सॉल्व करते हैं। तो 5 रेशियो माइनस में 1000, अनुपात का मतलब बटे में लिखना, तो 3 रेशियो माइनस में 800 इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 रेशियो माइनस में 1000 इक्वल टू 6 रेशियो माइनस में 1600। 1000 को यहाँ ले आते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, 1600 को यहाँ ले आते हैं। तो 1600 में से 1000 को माइनस कर देते हैं और 6 रेशो में से 5 रेशो को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 1600 में से 1000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू 600 आ गई है। इसका मतलब युद्ध से पहले अगर हम देखें तो टैंक कितने थे, युद्ध से पहले टैंक की संख्या कितनी थी, 5 रेशो, है ना। तो 1 रेशो की वैल्यू 600 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3000। इसका मतलब युद्ध से पहले 3000 टैंक थे। युद्ध में कितने टैंक नष्ट हुए, 1000 टैंक नष्ट हो गए। तो अब कितने टैंक बचे होंगे, अब बचे होंगे 2000 टैंक। तो देखते हैं ऑप्शन में 2000 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तीनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है और 3 संख्याओं का अनुपात हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली जो संख्या है वो 3 रेशो है, दूसरी संख्या जो है वो 6 रेशो है और तीसरी संख्या जो है वो 8 रेशो के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मुझे इन तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है तो इसके लिए मुझे ये तीनों संख्याएं मालूम होनी चाहिए और तीनों संख्याओं को मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 रेशो की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम मैजिकल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस 1 रेशो की वैल्यू को निकालने के लिए घन मूल मतलब क्यूब रूट का इस्तेमाल करेंगे, क्यूब रूट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्यूब रूट क्यों यूज़ करेंगे ये समझिए। देखिए जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखिए 144 आर क्यूब आएगा। इन तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा ना। देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 144 आर क्यूब आएगा। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्यूब रूट का इस्तेमाल तो करोगे ही ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर घनमूल मतलब क्यूब रूट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है उसको आप लिखोगे ऊपर और नीचे आप खुद से इन तीनों नंबर का गुणनफल निकालोगे। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा है। आपको 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर घनमूल मतलब क्यूब रूट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इनका गुणनफल दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, नीचे आप खुद से इन तीनों नंबर का गुणनफल निकालोगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए
पहले इसको 3 से कैंसिल करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको जब 3 से कैंसिल करेंगे हमारे पास आएगा 3072, ठीक है। अब हम इसको 6 से कैंसिल करते हैं। तो देखिए 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। फिर 8 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 छिंग 48, 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई है क्यूब रूट में 64, है ना। तो क्यूब रूट के अकॉर्डिंग अगर मैं 64 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 4 × 4 × 4। 1 की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। 1 की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है। अच्छा, अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं। 8 और 6 हो गया हमारा 14, 14 में 3 को ऐड करेंगे 17। तो इनका योगफल निकालने के लिए मुझे 17 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68। तो इन तीनों नंबर का जो योगफल होगा वो होगा 68। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। आप डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गुणनफल दिया होगा उसको ऊपर लिखोगे और नीचे अपने अकॉर्डिंग तीनों नंबर का गुणनफल नीचे लिखोगे। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट 1 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए हमें यहाँ पे तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योग। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं 5 और 3 8 और 2 10, हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों संख्याओं का योग 10 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योगफल हमें दिया हुआ है 275। इसका मतलब 10 की जो वैल्यू है वो 275 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 275/10। अब हमें क्या निकालना है, तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो निकालनी है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 275/10 गुणा में 5। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 275 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो हमारी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 137.5। तो हमारा आंसर होगा ये। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं 15 क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें 3 संख्याओं का जो योगफल है वो 162 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो तीनों संख्याएं हैं वो A, B और C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी का अनुपात हमें 5:7 दिया हुआ है और दूसरी और तीसरी का अनुपात हमें 5:3 दिया हुआ है। हमें ये कंडीशन दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें A:B:C निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए ए का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। अब देखिए B है क्रॉस में, देख रहे हैं B है क्रॉस में, तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे हमारे पास B का अनुपात आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद C हमारा लास्ट में है तो C की वैल्यू, C का अनुपात निकालने के लिए लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो हमारे पास A:B:C की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें 35 की वैल्यू निकालनी होगी। अगर ऑप्शन में कोई एक ही नंबर 35 से कैंसिल होता, 35 से डिवाइड हो जाता तो वही हमारा इसका आंसर होता। लेकिन ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी 35 से डिवाइड हो रहा है और सेकंड ऑप्शन 70 भी 35 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से मालूम नहीं चल रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें योगफल 162 दिया हुआ है, हम आनुपातिक योग निकाल लेते हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 81। तो 81 की जो वैल्यू है वो 162 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 162 को 81 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, 35 की वैल्यू, मतलब सेकंड वाला नंबर निकालना है जिसकी वैल्यू 35 है। तो 35 की वैल्यू निकालनी है तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 70। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जिसमें हमें 70 दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो होगा 70। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छी से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो में कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो इससे भी ज़्यादा हम मैजिकल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।